वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः क्लास 9th में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ना है हमें? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में जो मतलब निकलता है वो बहुपद निकलता है। देखिए, सीधे सीधे बहुपद का हिंदी का जो लोग अपना अर्थ समझते हैं, बहु माने बहुत, पद माने टर्म्स। क्या है? टर्म्स। उसी के पहले देखिए, जहां पे ये लिखा है बहुपद, पद मतलब होता है टर्म्स, जिसको हम ये बोलते हैं वो क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, हम इसके पहले बहुपद पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास होता है ए वेरिएबल। ए वेरिएबल कहो या वेरिएबल कहो, क्या कहो? वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहा जाए चर। क्या हुआ? चर। वेरिएबल क्या होता है? आप लोग ऑलरेडी 6, 7, 8 इसमें पढ़ लिए होंगे कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जिसको हम एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? एज्यूम कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। बदलता रहता। हम कहें कि चेंजेबल वैल्यू क्या हो? चेंजेबल वैल्यू क्या हो? उसका मान बदलता रहे। जैसे आप कोई चीज मानते हैं, आपने क्या माना? हमारे पास यक्स मैंगो है। क्या है? यक्स मैंगोस। यक्स मैंगोस या वाई टॉफी। देखिए, हमारे पास क्या है? यक्स है, वाई है, जेड है। हम जो भी मानते हैं, हम कुछ भी एज्यूम करें, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि हमने माना कि एक्स की वैल्यू 5, आपने माना एक्स की वैल्यू 6, 7, 8, 9। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक्स मैंगो है, तो एक्स क्या डिफिनिट है कि हम इसको कितना मानते हैं? हमारे पास एक्स का मतलब हम चाहें तो 2 माने, 4 माने, 6 माने, 2 माने, 4, 6, 8, 12, आप माने तो 20, 100, 400, 1000। आप कुछ भी एज्यूम करते रहिए। ये क्या है? हमारे पास वेरिएबल। फिर एक शब्द होता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल को हम कहते हैं कांस्टेंट। एक कांस्टेंट मतलब होता है हमारा फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, नो चेंज। क्या होगा इसमें? नो चेंज। जहां पे आप एक बार लिख दिए, जैसे आपने लिख दिया 5, अब 5 आप कहीं पे लिख दीजिए, ये 5 ही रहेगा। आपने लिख दिया 3, ये 3 ही रहेगा। आपने लिख दिया 4, ये 4 ही रहेगा। आपने लिख दिया 5, ये 5 ही रहेगा। कहीं कुछ चेंज नहीं होना है। क्लियर है? तो हमारे पास वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल है। हमारे पास किस प्रकार के दो हमारे पास टर्म मिले, एक वेरिएबल और दूसरा नॉन वेरिएबल। यू ऑलरेडी अंडरस्टूड। किसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें कोई कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करेगा। हम पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बाद बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स की ओर। क्या होता है हमारे पास? जो पॉलिनोमियल्स कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है combination of variable and non-variable expressed in the terms of all these expression all these expressions are of the form constant, multiply
वेरिएबल। क्या हुआ? मल्टीप्लाई वेरिएबल। ये हमारा किसका है सिंबल? मल्टीप्लाई का है। किसका है? यदि हम कहा ऑल दीज एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो भी होगा, जैसे एग्जांपल्स में आप देखिए, जैसे आपने लिखा 2x, 4x, -3x, -5x, -6x, -7x, ये सभी के सभी क्या हैं हमारे पास? सभी के सभी पॉलिनोमियल्स हैं। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं? ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। हमारे पास हम किसी को भी कहें, ये क्या हुआ? हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक साइंस। एल्जेब्रिक साइन, एल्जेब्रिक साइन का मतलब जो हमारे पास प्लस माइनस डिवाइडेशन, ये सब के रूप में वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स होगा। किसी कोई डाउट? इसी में हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि हमारे पास टर्म्स आता है। सबसे पहले आता है बात किसी भी की टर्म्स क्या है। टर्म्स और कॉफिशिएंट। टर्म्स क्या है और कॉफिशिएंट क्या है? देखिए, टर्म का मतलब क्या होता है हमारे पास, हमने हिंदी में क्या बता रखा? पद। क्या होता है? पद। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे कि हम यहां की बात करें तो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यदि करें, जैसे हमारे पास क्या लिखा है एग्जांपल में 2x है, इसमें कहा जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? तो देखो, एक्स को छोड़कर जो ये हमारे पास बचेगा, ये क्या है हमारे पास? जो हमारे पास क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 2। इन सब में जैसे ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट, ये सभी क्या है? कॉफिशिएंट है एक्स के। किसी कोई डाउट? अब हम बात करते हैं टर्म की। तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा? 2x इज ए टर्म, फिर 4x इज ए टर्म, -3x इज ए टर्म। क्या है ये? टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई एक एग्जांपल्स है, जैसे x² + 2x। तो जहां पे ये हमारा क्या है? x² इज टर्म, 2x इज टर्म। क्या दोनों पद हैं? क्या है? ये हमारे पास पद है। x² भी टर्म है, 2x भी टर्म है। क्या है? ये दोनों टर्म कहलाते हैं। किसी कोई डर? अब हम बात करें कि इसमें कितने टर्म्स हैं? 2। तो हम क्या कहेंगे? दिस पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स। x² + 2x polynomial has 2 terms। क्लियर है? इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। क्लियर है? यदि हम इसमें भी बात करें कि 1 टर्म्स का है। कितने का है? 1 टर्म। अब हमारे पास आता है सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है हमारे पास? जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या, आप लोग अपने दिमाग में बात ला रहे होंगे, सर पॉलिनोमियल पता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, जीरो पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है
ओनली फॉर ए कांस्टेंट टर्म। क्या होगा? केवल और केवल हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। जैसे ओनली कांस्टेंट टर्म, जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप देखें तो 2 हो गया, 5 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, ETC। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? कांस्टेंट टर्म है। कैसे? देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन देखिए 2 है, यदि हम 2 ये लिख पाए 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो आपको पता है कि एक्स की पावर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक्स की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्स की पावर 0 हुआ तो हमने क्या कहा? जीरो पॉलिनोमियल। एक्स की पावर 0 है इसलिए क्या हुआ हमारा? जीरो पॉलिनोमियल। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे आपके वो सभी क्या होंगे? जीरो पॉलिनोमियल होंगे। पॉलिनोमियल की इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काफी अहम रोल रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? काफी अच्छा रोल प्ले करता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होगा हमारे पास? जीरो पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अब देखिए हम इसमें से जानेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स प्लस 1/x, रूट एक्स प्लस 3, रूट वाई प्लस 3। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारे पास पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? पॉलिनोमियल। तो देखिए हमारे पास पहला आता है कि देखिए हमारे इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, तो ये क्या हुआ हमारा? पॉलिनोमियल। अब बात आती है ये हम इसको क्या लिख पा रहे हैं? x प्लस एक्स की पावर -1। देखिए सबसे पहली बात है कि जो पॉलिनोमियल होगी उसमें भी जो पावर होगी, यहां क्या है? पावर ऑफ x इज -1 which is not whole number। क्या है? पावर ऑफ x is -1 which is not whole number, so this is not a polynomial। so is not a polynomial। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या है ये? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल कौन होगा? जिसकी पावर होल नंबर्स के रूप में होंगी। क्या होंगी? होल नंबर्स के रूप में होंगी, वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसमें आप देख रहे हैं किसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 2, जिसको हम क्या लिख पा रहे हैं? एक्स पावर 2 प्लस 3। इसमें भी एक्स की पावर क्या है? 1/2। ये भी क्या है? विच इज नॉट ए होल नंबर। ये भी क्या है? होल नंबर नहीं है। यदि होल नंबर नहीं है ये भी क्या होगा हमारा? पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y की पावर 1/3। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है ये होगा y की पावर 1/n, मतलब n रूट लेना है, y का n रूट लेना है, इसका मतलब है यहाँ क्यूब रूट है। ये भी क्या हुआ हमारा? जब हमें ऐसे देख रहा तो ये हमारा क्या हुआ? ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल नहीं हुए। क्लियर है कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा? पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ रहे हैं
कि हमारे पास होगा एक शब्द आता है मोनोनोमियल। मोनो पॉलिनोमियल। देखिए मोनोपॉलिनोमियल क्या होता है कि इसमें ओनली फॉर वन टर्म होता है। क्या होता है? वन टर्म होता है। और हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से होंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल के रूप में आप देख पाएंगे जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 क्यूब। देखिए इसमें कुछ भी वेरिएबल्स हैं, क्या है ये सभी हमारे क्या हैं, वन वेरिएबल हैं। किसी को कोई डाउट? देखिए सभी में वन टर्म है, किसी में भी डबल नहीं है, किसी सिंबल के साथ नहीं है, ना तो एडिशन। ये सभी क्या हुए, मोनोनोमियल हुए। क्या हुए, मोनोनोमियल हुए। इसी के बाद हमारे पास आता है बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल्स में क्या होगा कि हमारे पास हो गए ओनली टू टर्म्स। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली टू टर्म्स। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x प्लस 5, 4x प्लस 6, y प्लस 5, ये सभी क्या देखिए टू टर्म्स। ये फर्स्ट कितने हैं, टू टर्म्स। क्या है ये, टू टर्म्स है, तो ये हमारे क्या होगा, बाइनोमियल्स होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। देखिए ट्राइनोमियल्स क्या होगा, ट्राइनोमियल्स में थ्री टर्म्स होंगे। क्या होंगे, थ्री टर्म्स का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, वाई क्यूब प्लस 2x, 2y प्लस 6, ऐसे होंगे। क्या ये हमारे थ्री टर्म्स हैं, कितने हैं, थ्री टर्म्स हैं। इसमें हमारे कितने हैं, थ्री टर्म्स हैं। ये हमारा क्या हुआ, ट्राइनोमियल। इसके बाद जिसमें हमारे पास फोर कॉल हो गया, इस प्रकार से हमारे पास पॉलिनोमियल्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। किसी को डाउट? क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब क्या होता है, उसकी पावर। डिग्री का क्या मतलब होता है, पावर। क्या हुआ, पावर। अब हम इसमें से देखेंगे कैसे। देखिए एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है x प्लस 1, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स की पावर 6 प्लस 1, एक्स की पावर 7 प्लस 7, एक्स की पावर 8 प्लस 8, एक्स 6 प्लस 5x प्लस 4। हमारे पास इतने सारे टर्म हैं। अब ये बताइए किसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज क्या है, इसमें बताइए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक्स की पावर कितनी लगी, ओनली फॉर 1। क्या है, यहां पर 1 है। यहां पर हम देखें कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, ये 2 है, तो यहां पर भी क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहां पर क्या है, एक्स की 6, यहां पर क्या है, एक्स का 7 है, ये कितना है, एक्स के 8 है। देखिए हम इसमें बात कर रहे थे डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होगी हमारी, क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही हमारी डिग्री होगी। तो हम यहां पे क्या कहें, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 7 और इसकी 8।
हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को पहचानने का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे अब हम आपसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल्स है कि x की पावर 5 4x की पावर 4 प्लस 4, इसकी डिग्री क्या होगी, आप लोग बताने का कष्ट करें। देखिए इसमें x की पावर देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, 5। क्लियर, इसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, देखिए जैसे अब हमारे पास है एक डिफिनीशन है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या कहेंगे, ए पॉलिनोमियल, हाँ हम इसका एग्जांपल्स भी देना चाहिए। देख लीजिए इसका, जैसे हमारे पास है x प्लस 1, x प्लस 5x प्लस 4, 3x प्लस 2। अब आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। क्या कहलाएगा, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। जैसे हमारे पास है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक। देखिए इसमें सभी में x की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 2। क्या हो गया हमारे पास। इसी के बाद हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा, जिसकी पावर 3 होगी। तो हम इसमें एग्जांपल्स के रूप में लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्या हुए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन और पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब
जिसमें हमारे पास ओनली वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो। एक्स है तो ओनली एक्स एक्स हो, वाई है तो वाई वाई हो, टी है तो टी टी हो, जेड है तो जेड जेड ही हो। विच इज नॉट, कौन नहीं है, स्टेट रीजन फॉर आंसर। देखिए पहली बार हम देख रहे हैं कि इसमें केवल और केवल हमारा एक्स एक्स टाइप का है और इसमें ये हमारा क्या है वाई प्लस रूट। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये क्या है हमारे पास दोनों वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ओनली फॉर ए वन वेरिएबल यूज्ड। क्लियर है। अब हमारे पास बात आती है कि देखिए हमने इसमें जैसे देखा टी और यहां पर भी देखा कि ये हमारा क्या, हमने भी क्या बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। होल नंबर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, या इसी को पावर कह सकते हो, या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। ये तो पॉलिनोमियल्स हुए, ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, वो भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब बात आती है हमारे तीसरे में। आप इसमें देख रहे हैं, देखिए एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, तो क्या कहेंगे, देयर इज थ्री वेरिएबल, देयर इज थ्री वेरिएबल। यहां पे कितने वेरिएबल हैं, थ्री वेरिएबल। सो दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, नीचे पीछे आंसर में क्या दिया उससे आपको ये समझ में आती है कि है कि नहीं। हम इसे सीधे कहना है यस यस, नो नो नो। क्यों, इसमें वन वन है, इसमें ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल कोई बात ही नहीं है। ये हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल है बट नॉट थ्री वेरिएबल्स है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, आप लोग बुक में देखेंगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग, या इसमें और दिया है इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा है हमारे पास पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा है √2x माइनस 1। देखिए हमें कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, इसके साथ क्या लगा है, 1 है और प्लस है, तो हम यहां क्या कहेंगे, 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
यहां पर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन इसको प्लस मान के चलते हैं तो -1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, π/2 इज कोफिशिएंट। हाँ, हमने आपसे बताया कि हमारे पास वेरिएबल की पावर नहीं होना चाहिए होल नंबर के अलावा, बाकी हमारे ये भी टर्म हो सकते हैं। क्या होगा, √2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास, कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़े रहे हैं, गिव वन एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, गिव वन एग्जाम्पल्स ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल डिग्री 100। देखिए कह रहा है कि एक बाइनोमियल हमें बताना है। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। तो हम क्या लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल्स में, हमने क्या लिखा, x की पावर 35 प्लस 2 या y की पावर 35 प्लस 1 या 2, कुछ भी। फिर कह रहे एक मोनोनोमियल जिसकी है पावर क्या हो, 100 हो। तो हमने क्या लिखा, x की पावर 100, चाहे 2x कह दो और चाहे आप कह दो y की पावर 100, z की पावर 100, ये सभी क्या है, ये मोनोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। क्लियर, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, चौथे वाले में से। राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomials। पहला है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 - y²। तीसरा है हमारे पास 5t - √7। चौथा है हमारे पास 3। देखिए हमने क्या कहा था, हमें डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री। हमने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर ऑफ x। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x = 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये 1 और ये हमारा क्या है, इसकी डिग्री हमारी 0 हुई। किसी कोई डाउट, क्योंकि हम इसको क्या लिख पा रहे हैं, 3x⁻0। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, एंड क्यूबिक। कह रहा है कि हमें इसमें क्लासिफाई अलग अलग बताना है कि लीनियर कौन सा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² प्लस x, दूसरा है हमारे पास x⁻x3। तीसरा क्वेश्चन है
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिर हमारे पास चौथा 1 प्लस एक्स, पांचवा 3t, छठवां आर स्क्वायर, सेवन एक्स की पावर 3। हमें क्या बताना है कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है। लीनियर की पावर मतलब क्या है, जिसके में वेरिएबल की पावर 1 हो, क्या हो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। देखिए हम कह रहे हैं कि पहला क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक, इसमें क्या है पावर 3 है तो क्यूबिक, इसमें पावर क्या है 2 तो क्वाड्रेटिक, इसमें पावर क्या है 1 तो लीनियर, इसमें पावर क्या है 1 लीनियर, इसमें पावर क्या है 2 तो क्वाड्रेटिक, इसमें पावर क्या है तो क्यूबिक। यहां से ही आपके क्वेश्चन क्या हुए, एक्सरसाइजेस कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 2.1 इज ऑलरेडी कंप्लीट।